हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा, ठीक है ना। देखो, इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है कि 6a बराबर 4b बराबर आपका 9c है, तो एबीसी का रेशियो आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो, अगर ये तरीका याद रहे, सबसे आसान यही तरीका है कि अगर a की वैल्यू निकालना है तो b और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। मतलब जिसकी वैल्यू हमें निकालना है उसके कोफिशिएंट को नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू निकालना है तो b और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 9 गुणे में 4 कितना हो गया आपका, 36 हो गया, ठीक है ना। बी का निकालना है तो ए और सी का तो कितना हो गया, 9 गुणे में 6 आपका 54 हो गया, ठीक है ना। सी का निकालना है तो ए और बी के कोफिशिएंट कितना हो गया, 6 चौको 24 हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो 6 से कट रहे हैं तो इनको काट दो तो कितना हो गया, 6 छंग 36 हो गया, 6 नैया 54 हो गया और 6 चौको 24 हो गया, ठीक है ना। तो एबीसी का जो रेशियो आएगा वो 6:9:4 आएगा, ठीक है ना। अब मान लो अगर ये तरीका न याद हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे जो भी नंबर है जैसे 6, 4 और 9 है तो इनका आप एलसीएम ले लो। तो 6, 4, 9 से कटने वाला जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, 36 होगा, ठीक है ना, 36। अब देखो, एबीसी का रेशियो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इस 36 को जो है इनके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमें ए की वैल्यू निकालना है तो 36 को आप ए के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, तो 36 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 6, ठीक है ना। 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। और 36 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो, एबीसी की वैल्यू आपकी 694 ऐसे भी आ गई, ठीक है ना। तो अगर ये तरीका याद है तो ठीक है, नहीं तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैथ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर आप उसको समझ समझ के करोगे तो बहुत ही आसान है, अगर रटने के चक्कर में पड़ोगे तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है।